स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं अपने गार्डन में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करने वाले प्लांट के। तो सेकुलेंट प्लांट के बारे में बात करेंगे कि सेकुलेंट को हम सभी चाहते हैं हमारे अपने गार्डन में ऐड करें और उसे लंबे समय तक आनंद ले सकें। और मेरे गार्डन में ये देखिए छोटे छोटे पॉट में हमने अपने सेकुलेंट को लगा रखा है। इसके पहले भी मैंने अपने प्लांट की सेकुलेंट प्लांट की वीडियो आपके साथ शेयर की है, उसका अपडेट भी शेयर किया है। तो आज ये जो देख रहे हैं ये है पीनट कैक्टस। तो पीनट कैक्टस को हम ख़राब होने से कैसे बचाएंगे, आज मेरी वीडियो इसी पर है। और आप देख सकते हैं मेरे बहुत सारे पीनट कैक्टस में बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही थी और इसके ये सारे प्लांट अब धीरे धीरे ये सूखने लगे हैं। तो इसका कारण क्या है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी और किस तरह से आप इसे फिर से बचा सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करने वाला प्लांट है। तो ये सकुलेंट देखिए कैक्टस के साथ हमने इसे लगा रखा है और बहुत ही खूबसूरत है। और इसमें भी फ्लावरिंग होती है, एक फ्लावर स्टिक निकल के आती है और इसके अंदर। और ये देखिए बिना फूलों के भी बहुत खूबसूरत दिखने वाले हमारे सकुलेंट। तो ये पीनट जो कैक्टस है ये मेरे गार्डन में नेक्स्ट ईयर की वीडियो में आपने देखा था, इसमें बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग हो रही थी। लेकिन अभी इसकी कंडीशन देखिए कुछ इस तरह से, ये प्लांट हमारा ख़राब हो रहा है। और क्यों ख़राब हो रहा है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और इसके फ्लावर भी बहुत खूबसूरत होते हैं। तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं ये इसके फ्लावरिंग हो रही थी नेक्स्ट ईयर की, ये इसके फ्लावर थे और इसमें इस तरह से छोटे छोटे फूल खिलते हैं। और देखिए ये पॉट के अंदर पूरी तरह से ये हमारा प्लांट सूख गया है और धीरे धीरे ख़राब हो रहा है। देखिए ये रूट्स है इसकी, आप रूट्स देख सकते हैं इसमें। और नीचे से ये प्लांट हमारा सूख रहा है और सारे प्लांट देखिए इस तरह से। तो कारण है कि एक ही पॉट में जब हमारा प्लांट साल से ऊपर लगा रहता है और जब इसमें हम कोई फर्टिलाइज़र नहीं दे पाते हैं तो धीरे धीरे जब इसकी ये लगी लगी ब्रांच हो जाती है लंबी लंबी, तो ये सूखने लगती है, नीचे से इसकी रूट्स गलने लगती हैं। क्योंकि इसे बहुत सॉफ्ट मिट्टी चाहिए और अच्छा फर्टिलाइज़र चाहिए जिससे हमारे प्लांट की ग्रोथ होती रहे। तो आप देख सकते हैं कि ये नेक्स्ट ईयर इसी तरह से लगे थे और इसमें ये छोटी छोटी घास भी निकल आई है जो इनकी एनर्जी को भी ले लेते हैं। तो यही सारे कारण हैं। और इसमें इतना ज़्यादा इसकी ग्रोथ होती है कि इसमें आप कहीं से भी गुड़ाई करके इसके अंदर फर्टिलाइज़र नहीं दे सकते हैं, सिर्फ आप इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र ही दे सकते हैं। और लिक्विड फर्टिलाइज़र हम अपने इस प्लांट को ज़्यादा नहीं दे सकते हैं क्योंकि ये फिर धीरे धीरे इसकी स्टेम सूखने लगती है। तो देखिए मुझे ये पूरे पॉट में से पहले सारे जो बीड्स निकल आए हैं उनको साफ करना होगा और धीरे धीरे करके जो ये हमारे सकुलेंट को मैं पूरे पॉट में से खाली करके फिर आपको दिखाती हूँ कि मेरे ये सारे प्लांट को मैं किस तरह से बचाती हूँ और इनके लिए कैसी मिट्टी में मैं तैयार करूँगी जिससे हमारे प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो सके। तो ये देखिए मैंने अपने पूरे सकुलेंट को निकाल कर फर्श पे रख दिया है, कुछ को जिनकी रूट्स अच्छी थी उसको साइड में कर दिया है। और आप देख सकते हैं इसमें कुछ सूखे हैं और कुछ इस तरह से देखिए ये पूरी तरह से ख़राब हो चुका है, सड़ गया है। तो अगर इसकी हम केयर नहीं करेंगे तो ये हमारा प्लांट ख़राब हो जाएगा। और मैंने अपने पीनट कैक्टस को जब मैंने अपने गार्डन में ऐड किया था, मात्र इतनी छोटी सी कटिंग मुझे मिली थी और उससे आज मेरे गार्डन में ये बहुत सारे प्लांट इसके तैयार हो गए हैं। तो आप इसकी प्रोपगेशन भी कर सकते हैं और इसी तरह से आप बहुत सारे इसके प्लांट तैयार कर सकते हैं। तो देख सकते हैं आप कितनी बुरी तरह से मेरा प्लांट ये इस तरह से धीरे धीरे सूखने लग गए थे। तो आप ये देखिए नीचे की ब्रांच सूख रही है, रूट्स हैं और इसकी मिट्टी में देखिए कुछ भी जान अब बची नहीं है, कोई भी इसमें तत्व बचा नहीं है जिससे हमारे प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो सके। तो सबसे पहले इसी मिट्टी को हम अच्छी तरह से रिचार्ज करेंगे और अच्छी सी गुड़ाई करके इस मिट्टी को हम इसमें एक अच्छा फर्टिलाइज़र देंगे जिससे हमारे प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो सके। और इसमें हमें क्या, अगर आपको इसकी मिट्टी बनानी है किसी भी सकुलेंट की तो आप कम से कम 50% रिवर सैंड ज़रूर रखिएगा जिससे आपके प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी। तो बीच में मैं आपको दिखा रही हूँ और रिपोर्टिंग भी करती रहूँगी और आपको बताती भी रहूँगी कि इसमें हमें कैसे चाहिए। देखिए ये इसकी रूट्स हैं, ये देखिए। तो बहुत ज़्यादा गहरे पॉट की ज़रूरत नहीं है, बहुत बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं है आपको कि इसको आप किसी भी छोटे से छोटे पॉट में आप लगा सकते हैं। 2 इंची 4 इंची छोटे से कप में भी, मग में भी आप इस प्लांट को लगा सकते हैं, बहुत अच्छी ग्रोथ रहेगी और उसमें
40% अगर रिवर सेंट रखते हैं तो आप कम से कम 20-30% इसके अंदर फर्टिलाइज़र दीजिए, वर्मी कंपोस्ट दीजिए या सड़ी हुई गोबर की खाद दे दीजिए, या आपके पास किचन कंपोस्ट हो उसको मिलाकर आप इसकी मिट्टी तैयार कर लीजिए। तो चलिए मैं इसकी मिट्टी भी तैयार करूँगी, अच्छी सी गुड़ाई करके मिट्टी बनाते हैं। तो देखिए ये मैंने ले रखा है, तो आपको दिखा दूँ, ये है रिवर सेंट और ये है सड़ी हुई गोबर की खाद या बालू, आप वर्मी कंपोस्ट ले लीजिए, और ये है राख वुड एस्क, और ये थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट और DAP मिले हुए हैं, तो थोड़ा सा ही डालेंगे, बहुत ज़्यादा हमें इसको यूज़ नहीं करना है। तो सबसे पहले हम जो इसके पहले यूज़ की थी हमने, तो ये देखिए इस तरह की मिट्टी है। तो अब ये मिट्टी में तो 1 साल लगे हुए प्लांट हो गए हैं, और इसको अब रिचार्ज कर देंगे। अब इसके अंदर हम ये सड़ी हुई गोबर की खाद डाल देंगे, जो पूरी अच्छी तरह से डिकम्पोज हुई हो ऐसी ही खाद लीजिएगा आप, और इसमें थोड़ा सा रिवर सेंट डालेंगे। तो हमारी मिट्टी में बालू है, फिर भी ये हम डाल रहे हैं, और इसके अंदर डालेंगे हम राख या फंगीसाइड, जो भी आपको मिल जाए वो डाल दीजिए, और ये है वर्मी कंपोस्ट और DAP, जो प्लांट की ग्रोथ तो अच्छी करता ही है। और देखिए इस तरह से ये सारे फर्टिलाइज़र को आप मिला दीजिए। आपके पास नीम खली है तो नीम खली को भी आप इसमें ऐड कर दीजिए, और ये है नीम की खली। तो नीम की खली अच्छा फर्टिलाइज़र और हमारे प्लांट को फंगस से बचा देता है। तो ये देखिए इस तरह से सारी चीज़ों को मिलाकर अब इसी पॉट में हम अपने प्लांट को लगाने वाले हैं। और नीचे देखिए ये छोटे छोटे ईंट के टुकड़े हैं, जो पानी को पॉट में रुकने नहीं देते हैं। इसकी सहायता से पानी हमारी निकल जाती है और मिट्टी यहाँ पर रुक जाती है। तो ईंट के टुकड़ों को डालना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारे ड्रेनेज होल जो है वो बंद ना हो। अब ये मिट्टी हमने जो बनाई है, इस मिट्टी को हम फिर से अपने पॉट में भर लें, और इस प्लांट को हम फिर से ऐसे ही लगा देंगे। अगर इसमें रूट्स है फिर भी, और जिसमें रूट्स नहीं है तो इस तरह से देखिए ये नीचे का पोर्शन है, इसको मिट्टी में इस तरह से आप रख दीजिए, ऐसे करके। देखिए अगर इसको इस तरह से भी हम रख देते हैं पॉट में, फिर भी इसके अंदर से रूट्स निकल आएंगी। थोड़ा सा होल ज़्यादा बनाकर इसको अच्छे से हम थोड़ा सा अंदर लगा देंगे, और ऊपर से पानी नहीं देना है, नहीं तो ये प्लांट में फंगस लग जाते हैं। तो साइड से पानी देना है इसमें। आप अगर एक प्लांट लगाते हैं तो भी बहुत सारे प्लांट इसके तैयार हो जाते हैं। मिट्टी बना रखी है, इस मिट्टी को ऊपर से इस तरह से हम फिल कर देंगे, और जितनी कटिंग आपको लगानी है उतनी कटिंग आप इसके अंदर लगा सकते हैं। ये अपने आप बहुत सारे प्लांट इसके बीबी प्लांट बन जाते हैं। और ये देखिए इस पॉट के अंदर मैंने जो पूजा में हमारे यहाँ मिट्टी आती है, ये पुरानी मिट्टी है हमारी, तो मैं सकुलेंट इसी में ऐसे लगा देती हूँ। और ये जो छोटे छोटे बेबी प्लांट हैं, इनको इसी पॉट में फिर से हम शिफ्ट कर देंगे, एक नया प्लांट हमारा तैयार हो जाएगा। थोड़ी से ये नुकीले भी हैं, ये जो छोटे छोटे रोए दिख रहे हैं ये थोड़े चुभते हैं, तो इनको सावधानी से करना होता है, बहुत जोर लगा के नहीं पकड़ना होता है। बस इसमें भी हमने लगा दिया है, यहाँ पे भी लगा दिया। अब इनमें हमें पानी बिल्कुल भी नहीं देना है, इसको ऐसे ही लगा के, और यहाँ पर धूप आती है, मैं यहीं पर इनको साइड में छोड़ दूँगी, और इनको भी यहीं साइड में छोड़ देंगे, और पानी बिल्कुल भी नहीं देंगे, अभी ऐसे ही लगे रहेंगे। अभी इनको कल या परसों पानी दे देंगे, और ये इसी तरह से पड़े हुए आराम से लग जाते हैं। आपको अगर उनकी इतनी छोटी सी भी कटिंग मिले या इतनी छोटी भी कटिंग मिले, तो आप इसकी कटिंग को लगा सकते हैं, और बहुत अच्छी जनवरी फरवरी में बहुत अच्छी इनमें फ्लावरिंग होती है। या ऑरेंज कलर के इसके अंदर फ्लावर्स खिलते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो इस तरह से इनकी मिट्टी को आप चेंज करके फर्टिलाइज़र देंगे तो आपके ये सकुलेंट की ग्रोथ अच्छी हो जाएगी, फिर से ये सर्वाइव करने लगेंगे। और जहाँ अब सुबह विंटर आ गया है,
तो अब हाँ, ठंडक बनी रहती है दिन और रात, तो इनको ऐसी जगह रखिए जहाँ धूप लगती हो, तो इन्हें भी 2-3 घंटे की धूप मिल जाए तो बहुत अच्छे से ये सर्वाइव करेंगे। तो चलिए मेरे पास और भी इनके प्लांट हैं, मैं वो आपको दिखा दूँ। तो यहाँ पर देखिए ये छोटी सी मिट्टी में लगे हुए हैं, ये देखिए ये इस तरह से बहुत अच्छे से सर्वाइव करते हैं। और आप देख सकते हैं इनकी ग्रोथ कितनी अच्छी है। ये बहुत ही आराम से ये ऐसे पड़े रहते हैं, ना ही इनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, ना ही इनको केयर की ज़रूरत होती है। और यहाँ पर देखिए इस मिटकी में भी एक ही पीस कहीं से हमने इसे रख दिया है, ये बहुत अच्छे से सर्वाइव कर रहे हैं। यहाँ पे भी मेरे सक्यूलेंट कुछ लगे हैं। बहुत बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं है, बस इसे पानी कम दीजिए। अगर ज़्यादा पानी देंगे तो इसकी ये ब्रांच इस तरह से येलो हो जाएंगी और फिर ब्राउन होके ये धीरे धीरे गल जाएंगी और फिर इसमें लसम जैसा हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर पानी ऑलरेडी पहले से पानी होता है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इसे पानी देने की ज़रूरत नहीं है। बस मिट्टी में लगा दीजिए और एक बार पानी देने के बाद 1 हफ़्ते बाद ही पानी दीजिए, या 1 हफ़्ते बाद उसके एक्स्ट्रा ज़्यादा भी पानी नहीं देंगे, फिर भी आपका ये प्लांट अच्छे से सर्वाइव करता रहेगा, बहुत अच्छे से इसकी ग्रोथ होती रहेगी। तो ये इस तरह से मल्टीप्लाई होते रहते हैं और ढेर सारे प्लांट बनते रहते हैं। यहाँ पर भी देखिए ये मदर प्लांट था, इसी प्लांट से हमने बहुत सारी कटिंग तैयार कर ली है। और जो मैंने यहाँ पे डाला है ये भी एक प्लांट बन जाएगा, यहाँ लगा दिए है इसके भी प्लांट बन जाएंगे, और यहाँ पर हमने इसको लगा रखा है, ये भी एक नया पॉट हमारा तैयार हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छे से सर्वाइव करने वाला हमारा सक्यूलेंट है। तो मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है इनके सनलाइट की, सॉइल की और वाटर की, तो सारी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। और भी कोई जानकारी हो आपको चाहते हैं तो कमेंट में लिखिएगा, मैं वो भी आपको शेयर करूँगी। तो मैं तो इसी तरह से अपने सक्यूलेंट की केयर करती हूँ, अच्छे से सर्वाइव भी करते हैं और चलते भी हैं। तो एक बार आपके गार्डन में ये सक्यूलेंट आ जाएँ तो बहुत अच्छे से आपके साथ बने रहेंगे और ये बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई होते रहते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और नए आए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ऐसी ही जानकारी मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। तो आप सभी फ्रेंड को दिल से थैंक यू। आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर।